ये कहानी रामपुर गांव की है, जहां गांव के मोड़ पर रामू की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। रामू सुबह सुबह ही अपनी दुकान खोल लेता था और पूरे गांव के लोग वहां चाय पीने आते थे। रामू अपनी पत्नी कमला के साथ खुशी खुशी रहता था। रामू भाई, आज मौसम तो बहुत खराब लग रहा है। एक गरम चाय देना जल्दी से। ये लो रमेश भाई, कड़क अदरक वाली चाय। पर सच कहूँ तो इस बारिश ने मेरा काम बिगाड़ दिया है। इतनी तेज बारिश होगी तो लोग घर से बाहर कैसे निकलेंगे? बात तो तेरी सही है रामू। जब रास्ते में कीचड़ जम जाएगा तो दुकान तक कौन आएगा? दोपहर होते होते बारिश बहुत तेज हो गई, सड़कें सूनी हो गई। रामू शाम तक दुकान पर अकेला बैठा रहा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। निराश होकर वो अपनी दुकान बंद करके घर लौट आया। क्या हुआ जी? आज मुंह इतना लटकाया हुआ क्यों है? चाय की बिक्री कैसी रही आज? क्या बताऊं कमला, सुबह 2-4 लोग आए थे बस। दोपहर के बाद से तो ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि पूरा चौक खाली हो गया। दिन भर में मुश्किल से 50 रुपए भी नहीं कमाए। चिंता मत कीजिए, बारिश का मौसम है, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। आप कपड़े बदलिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। कमला, ठीक कैसे होगा? घर में राशन खत्म होने को है। अगर बारिश ऐसे ही हफ्तों चलती रही तो हमारी चाय की दुकान तो ठप पड़ जाएगी। दूध और चीनी के पैसे भी नहीं निकल पा रहे हैं। आप हिम्मत मत हारिए, ऊपर वाला सब देखता है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता तो तब निकलेगा ना जब ये बारिश थमेगी। चाय पीने को यहाँ नहीं रहा और सर पर घर चलाने का खर्च खड़ा है। समझ नहीं आ रहा कि कल दुकान खोलूं भी या नहीं। रामू रात भर चिंता में सो नहीं सका। बाहर बारिश की बूंदें छप्पर पर गिरती रहीं और रामू के मन में अपनी रोजी रोटी को लेकर डर बढ़ता रहा। अगली सुबह भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रामू आज दुकान पर नहीं गया और घर पर ही उदास बैठा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। कमला, देखना जरा दरवाजे पर कौन है इतनी बारिश में? अरे भैया, तुम इस तेज बारिश में? अंदर आओ, बिल्कुल भीग गए हो। कमला का भाई सुरेश सिर पर गोभी की बोरी लिए और भीगा हुआ अंदर आता है। हाँ बहन, बारिश इतनी तेज थी कि रास्ते में कहीं रुकने की जगह ही नहीं मिली। रामू जी, प्रणाम। अरे सुरेश भाई, इतनी तेज बारिश में तुम गांव से यहाँ तक कैसे आए? और ये सिर पर क्या उठा कर लाए हो? क्या बताऊं रामू जी, ये तो मेरी बर्बादी का सामान है। मेरी पूरी गोभी की फसल तैयार खड़ी थी, इस बारिश ने सब गुड़ गोबर कर दिया। क्यों भैया, फसल में क्या हुआ? गोभी तो बहुत अच्छी दिख रही है। गोभी तो बहुत बढ़िया हुई है बहन, लेकिन इस मूसलाधार बारिश की वजह से मंडी पूरी तरह बंद पड़ी है। कोई व्यापारी गोभी खरीदने को तैयार नहीं है। तो तुम ये सब गोभी यहाँ क्यों ले आए? रामू जी, खेत में गोभी पड़ी पड़ी सड़ रही थी। पानी भरने से पौधे गल रहे थे, तो मैंने सोचा मंडी में बेच आऊंगा, लेकिन वहां तो पानी भरा है। अगर 2-4 दिन में ये गोभी नहीं बिकी तो मेरी महीनों की मेहनत और सारा पैसा डूब जाएगा। भैया, तुम शांत हो जाओ, पहले कुछ खा पी लो। इतने परेशान क्यों होते हो? बहन, परेशानी कैसे ना हो। बैंक से कर्ज लेकर खेती की थी। सोचा था इस बार गोभी की अच्छी फसल होगी तो सारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन इस बारिश ने तो मंडी के दरवाजे ही बंद कर दिए। अब इन बोरियों में भरी गोभी का मैं क्या करूं? सुरेश भाई, हालत तो मेरी भी खराब है। बारिश की वजह से मेरी चाय की दुकान पर एक ग्राहक नहीं आ रहा। हम दोनों ही इस बारिश की मार झेल रहे हैं। समझ नहीं आता रामू जी, अगर ये गोभी 2-3 दिन और घर में रखी रही तो ये गलकर खराब हो जाएगी। कोई इसे मुफ्त में भी नहीं लेगा। मेरी तो पूरी जमा पूंजी डूब गई। घर में सन्नाटा छा गया। रामू अपनी घटती कमाई से परेशान था और सुरेश अपनी गोभी न बिकने से। रामू और सुरेश दोनों ही अपनी अपनी परेशानियों को लेकर उदास बैठे थे। ये देखकर कमला ने दोनों का मन बहलाने के लिए रसोई में जाकर कुछ खास बनाने का फैसला किया। जब बाहर इतनी ठंड और बारिश हो तो गर्मा गर्म पकौड़ों से बेहतर भला क्या हो सकता है? इससे भैया और रामू जी का मूड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। कमला ने ताजी गोभी को मसालों और बेसन में लपेटकर कढ़ाई में छाना। कुछ ही देर में पूरे घर में ताजे गोभी के पकौड़ों की खुशबू फैल गई। लीजिए, आप दोनों जरा ये पकौड़े खाइए और अपनी अपनी चिंताएं थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। वाह कमला, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। इतनी तेज बारिश में गरम पकौड़े मिल जाए तो क्या कहने। अरे वाह बहन, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। बाहर से एकदम कुरकुरे और अंदर से इतने मसालेदार। सच में कमला, तेरी उंगलियों में तो जादू है। गोभी का स्वाद इतना बढ़िया आ रहा है कि पेट भरा हो तो भी इंसान 4 पकौड़े और खा ले। रामू जी,
मेरी खेत की गोभी इतनी ताजी है कि इसका स्वाद ही अलग आ रहा है। काश ये मंडी में बिक पाती। भैया, जब सब लोग घर में बंद हैं और बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, तो ऐसे मौसम में सबको गरम गरम पकौड़े ही खाने का मन करता है। अरे रुक जाओ सब। कमला, तुमने अभी क्या कहा? यही कि बारिश के मौसम में सबको पकौड़े खाने का मन करता है। क्यों, क्या हुआ जी? अरे सुरेश भाई, रास्ता मिल गया। हमारी दोनों की समस्याओं का हल मिल गया। कैसा रास्ता रामू जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सुरेश भाई, तू परेशान है कि तेरी गोभी नहीं बिक रही और मैं परेशान हूँ कि मेरी चाय की दुकान पर कोई नहीं आ रहा। अगर हम तेरी गोभी के पकौड़े बनाकर मेरी दुकान पर चाय के साथ बेचें तो कैसा रहेगा? गोभी के पकौड़े और चाय बारिश के मौसम में? हाँ भाई, लोग बारिश में चाय नाश्ता ही तो ढूंढते हैं, सिर्फ चाय पीने कोई नहीं आता। लेकिन अगर साथ में गरम गरम गोभी के पकौड़े मिलेंगे तो लोग दौड़े चले आएंगे। जी, ये विचार तो बहुत ही कमाल का है। भैया की गोभी भी काम आ जाएगी और आपकी दुकान भी चलने लगेगी। बात तो आपकी 16 आने सच है रामू जी। गोभी मंडी में बेचने से बेहतर है कि हम इसका सही इस्तेमाल करें। पर क्या लोग इतनी बारिश में दुकान पर आएंगे? तुम देखना सुरेश भाई, इस स्वाद के आगे कोई नहीं रुक पाएगा। जिसके बाद रामू, कमला और सुरेश तीनों मिलकर अगले दिन की तैयारी में जुट गए। सुरेश भाई, जल्दी से वो गोभी की बोरियां अंदर ले आओ। हमें आज रात ही सारी तैयारी करनी होगी ताकि कल सुबह जल्दी ठेला लगा सके। हाँ रामू जी, मैं गोभी को अच्छे से धोकर साफ कर देता हूँ। जो गोभी थोड़ी भी खराब होगी उसे हम अलग निकाल देंगे। केवल ताजी गोभी ही इस्तेमाल करेंगे। जी, मैं बेसन, चावल का आटा और सारे मसाले निकाल देती हूँ। पकौड़े क्रिस्पी बनने चाहिए, इसके लिए बेसन का सही घोल बनना बहुत जरूरी है। और हाँ कमला, तेरी वो खास हरी चटनी ज्यादा बनाना। जो भी पकौड़ा खाए चटनी का स्वाद भूल ना पाए। आप चटनी की चिंता मत कीजिए। पुदीना, धनिया और हरी मिर्च की ऐसी चटनी बनाऊंगी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चलो अब देर मत करो, सब लोग जल्दी जल्दी काम निपटाओ। कल सुबह तड़के चौक पर ठेला लगाना है। पूरी रात तीनों ने मिलकर तैयारी की। बेसन का घोल, चटनी और गोभी के टुकड़े तैयार करके रख लिए गए। सुबह होते ही रामू और सुरेश ने चौराहे पर अपना ठेला सजा लिया। बारिश अभी भी धीमी गति से हो रही थी, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही थीं। रामू ने भट्टी जलाकर चाय का बर्तन चढ़ाया और सुरेश ने कढ़ाई में तेल गरम किया। आइए भाई आइए, बारिश के मौसम में गरम गरम गोभी के पकौड़े और कड़क अदरक वाली चाय। 20 रुपए में 4 करारे पकौड़े। एकदम ताजे खेत की देसी गोभी के पकौड़े। एक बार खाइए, बार बार आइए। गांव का मुखिया हरनाम सिंह छाता लगाकर वहां से गुजरता है और खुशबू सुनकर रुक जाते हैं। अरे रामू, ये सुबह सुबह चौराहे पर क्या नई खुशबू फैला रखी है? तू तो सिर्फ चाय बेचता था, आज ये कढ़ाई में क्या तल रहा है? अरे मुखिया जी प्रणाम। आज चाय के साथ साथ आपके लिए खास गोभी के करारे पकौड़े भी बनाए हैं। इस बारिश के मौसम में जरा खा कर तो देखिए। गोभी के पकौड़े? बारिश में तो लोग प्याज के पकौड़े खाते हैं, गोभी के पकौड़े कैसे लगेंगे? मुखिया जी, आप एक बार चख कर देखिए। हमारे अपने खेत की ताजी गोभी है। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। वाह भाई वाह, ये तो बाहर से बहुत कुरकुरा है और अंदर से गोभी एकदम नरम, और ये चटनी तो लाजवाब है। कहा था ना मुखिया जी, हमारी कमला के हाथ की चटनी और सुरेश के खेत की गोभी का जोड़ ही अलग है। रामू, 2 प्लेट और पैक कर दे घर के लिए। ऐसी गोभी के पकौड़े मैंने आज तक नहीं खाए। जिसके बाद देखते ही देखते ठेले के आसपास लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। रामू भाई, 1 प्लेट मुझे भी देना जल्दी से। खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। ये लीजिए रमेश भाई, एकदम ताजे और करारे पकौड़े, साथ में गर्मा गर्म चाय का मजा लीजिए। अरे वाह रामू, इस बारिश में तो तूने कमाल कर दिया। चाय के साथ इन पकौड़ों ने तो दिन बना दिया। बस आप लोगों का प्यार चाहिए रमेश भाई। बारिश में घर में बैठने से अच्छा है कि यहाँ आइए और गर्म पकौड़ों का आनंद लीजिए। दोपहर तक रामू और सुरेश की पहली बोरी गोभी खत्म हो चुकी थी। जो दुकान बारिश की वजह से ठप पड़ी थी, आज वहाँ लोगों का मेला लगा हुआ था। शाम होते होते रामू और सुरेश की सारी तैयारी खत्म हो चुकी थी। जितने पकौड़े उन्होंने बनाए थे सब बिक गए थे। दोनों खुशी खुशी सारा सामान समेटकर घर लौटे। क्या हुआ जी? कैसा रहा आज का दिन? कुछ बिक्री हुई या सब बेकार गया? कमला, आज तो ऐसा चमत्कार हुआ कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था।
बहन, पूरी एक बोरी गोभी के पकौड़े बिक गए। एक भी पकौड़ा नहीं बचा। लोग मांग मांग कर खा रहे थे। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं लोग पसंद करेंगे या नहीं। ये देख कमला, आज हमने जितने पैसे कमाए हैं उतने तो सामान्य दिनों में 3 दिन में भी नहीं कमा पाता था। रामू जी, इसमें से गोभी के पैसे तो निकल ही आए, साथ ही बेसन, तेल और मसालों का खर्च निकाल कर भी अच्छा खासा फायदा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया, तुम्हारे खेत में जो बाकी गोभी बची है उसका क्या होगा? बहन, अब चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे खेत में जितनी भी गोभी है, हम रोज उसके पकौड़े बनाकर बेचेंगे। मंडी में बेचने की अब जरूरत ही नहीं है। हाँ सुरेश भाई, लेकिन कल से हमें तैयारी दुगनी करनी होगी। आज कई लोग बिना पकौड़े खाए लौट गए क्योंकि सामान खत्म हो गया था। और हाँ, हमें बारिश से बचने के लिए ठेले के ऊपर एक बड़ा त्रिपाल बांधना पड़ेगा ताकि ग्राहक आराम से खड़े होकर खा सकें। बिल्कुल सही कहा रामू जी। ग्राहकों को सुविधा मिलेगी तो वे और ज्यादा आएंगे। देखिए जी, कल तक जो बारिश हमारे लिए मुसीबत बनी हुई थी, आज वही बारिश हमारे लिए बरकत लेकर आई है। बात तो सच है कमला। अगर सुरेश गोभी लेकर ना आता और तू वो पकौड़े ना बनाती तो आज भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे होते। उस रात रामू के घर में उदासी की जगह हंसी खुशी का माहौल था। अगले दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और हवाएं तेज थीं। लेकिन रामू और सुरेश के हौसले पस्त नहीं हुए। थोड़ा और खींचकर बांध सुरेश भाई, अगर हवा चली तो त्रिपाल उड़ जाएगा। बारिश का पानी कड़ाही में नहीं गिरना चाहिए। हाँ रामू जी, बिल्कुल पक्का बांध दिया है। अब नीचे खड़े होकर लोग आराम से चाय पकौड़े खा सकते हैं। एक बूंद पानी भी नहीं गिरेगा। तभी गांव के कुछ किसान भीगते हुए तिरपाल के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। अरे वाह रामू भाई, तूने तो बहुत बढ़िया इंतजाम कर दिया। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और तेरे तिरपाल के नीचे एकदम सूखा है। आइए रमेश भाई, अंदर आ जाइए, भीगिए मत। गरम गरम गोभी के पकौड़े छन रहे हैं। अरे सुरेश भाई, हम तो इसी खुशबू के पीछे पीछे चले आए। इतनी ठंडी हवा में अगर रामू की कड़क चाय और तेरे कड़क पकौड़े मिल जाएं, तो बारिश का मजा दुगना हो जाता है। ये लीजिए रमेश भाई, एकदम गरम चाय। और सुरेश, जरा 4 बड़े बड़े गोभी के पकौड़े दोने में लगा दे। ये लीजिए भाई, मसालेदार हरी चटनी के साथ। वाह भाई वाह, ये तो कल से भी ज्यादा क्रिस्पी बने हैं आज तो। गोभी का स्वाद एकदम अलग ही आ रहा है। अपने सुरेश भाई के खेत की ताजी गोभी है रमेश भाई, कोई सड़ी गली या बासी गोभी इस्तेमाल नहीं करते हम। धीरे धीरे और भी लोग बारिश से बचने के लिए तिरपाल के नीचे आकर खड़े होने लगे। जो भी आता वो चाय और पकौड़ों का ऑर्डर जरूर देता। देखते ही देखते तिरपाल के नीचे अच्छी खासी भीड़ लग गई। राम जी, लोग तो बहुत आ रहे हैं। हमारी आधी गोभी तो 2 घंटे में ही खत्म हो गई। देखते जाओ सुरेश भाई, आज तो गांव के अलावा आसपास के खेत वाले भी यहीं जमा हो रहे हैं। तू बस पकौड़े तलता जा। तिरपाल के नीचे गरम पकौड़ों की खुशबू और लोगों की हंसी ठहाके गूंज रहे थे। 2-3 दिनों के भीतर ही रामू के गोभी के पकौड़ों की चर्चा सिर्फ रामपुर गांव तक ही सीमित नहीं रही। पास के गांव नवाबगंज तक भी रामू के स्वादिष्ट पकौड़ों की खबर पहुंच गई थी। भाई साहब, क्या यही रामू चाय वाले का ठेला है जहाँ गोभी के खास पकौड़े मिलते हैं? जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं ही रामू हूँ। बोलिए, कितनी प्लेट पकौड़े लगाऊं? हम नवाबगंज से आए हैं। हमारे गांव में हरनाम सिंह जी आए थे। वही बता रहे थे कि रामपुर चौराहे पर बहुत ही स्वादिष्ट गोभी के पकौड़े मिलते हैं। अरे वाह, आप नवाबगंज से इतनी दूर पकौड़े खाने आए हैं। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े लगाता हूँ। ये लीजिए गरम चाय और पकौड़े बस 2 मिनट में आपकी प्लेट में आ रहे हैं। अरे वाह भाई, हरनाम सिंह जी बिल्कुल सच कह रहे थे। इसमें मसालों का मेल बहुत बढ़िया है। ये सब हमारी बहन कमला के हाथ के मसाले का कमाल है भाई साहब। भाई, हमारे लिए 4 प्लेट और पैक कर दो। हम घर वालों के लिए भी ले जाएंगे। जरूर भाई साहब, ये लीजिए, चटनी अलग से रख दी है। जैसे ही वे ग्राहक जाते हैं, कमला घर से 2 बड़ी बाल्टी में बेसन का घोल और चटनी लेकर ठेले पर आती है। जी, आप जो सामान ठेले पर लेके आए होंगे वो तो खत्म होने वाला होगा, इसलिए मैं और ले आई। बहन, तू बिल्कुल सही समय पर आई है। अब तो ये चाय और गोभी के पकौड़े खाने के लिए दूसरे गांवों से भी लोग आ रहे हैं। सच में भैया? दूसरे गांव से? हाँ कमला, नवाबगंज के लोग आए थे। कह रहे थे कि पूरे इलाके में हमारे गोभी के पकौड़ों की चर्चा हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे छोटे से विचार ने इतना बड़ा रूप ले लिया। बहन, जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो ऊपर वाला भी बरकत देता है। रामू का छोटा सा चाय का ठेला अब पूरे इलाके का मशहूर पकौड़ा काउंटर बन चुका था। बारिश के मौसम ने उनके लिए तरक्की का नया रास्ता खोल दिया था। काम बहुत बढ़िया चल रहा था और रोज की कमाई से रामू, कमला और सुरेश बेहद खुश थे। लेकिन मौसम का मिजाज और बिगड़ने वाला था। दोपहर होते होते आसमान में बहुत ही काले घने बादल घिराए और अचानक तेज तूफानी हवाएं चलने लगीं। सुरेश भाई, जल्दी आओ, इस कोने का बांस पकड़ो, हवा बहुत तेज है, तिरपाल उखड़ जाएगा। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है और तिरपाल की एक तरफ की रस्सी टूट जाती है। बारिश का पानी कड़ाही के पास गिरने लगता है। तभी चौराहे पर मौजूद गांव के लोग और नियमित ग्राहक भागकर ठेले के पास आते हैं। अरे लड़कों, सब मिलकर रामू के ठेले को संभालो। रमेश, तू वो बांस पकड़। रामू भाई, चिंता मत करो, हम सब यही हैं। गांव के 4-5 लोग मिलकर तिरपाल के बांसों और रस्सियों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। रमेश नई रस्सी लाकर टूटी हुई जगह पर कसकर बांध देता है। आप सबका बहुत धन्यवाद भाई। अगर आप लोग समय पर ना आते तो आज भारी नुकसान हो जाता। अरे सुरेश, धन्यवाद कैसा? जब तुम गांव में इतनी अच्छी चाय और गरम पकौड़े खिला रहे हो तो मुसीबत में गांव वाले तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे क्या? सच में मुखिया जी, आज आप लोगों ने हमारा ठेला और मेहनत दोनों बचा ली। अब बातें कम करो रामू भाई, हवा थोड़ी धीमी हुई है। हम सब मददगारों के लिए कड़क चाय और गरम पकौड़े बनाओ। मुसीबत की इस घड़ी ने साबित कर दिया कि रामू का ठेला अब सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि पूरे गांव की जुड़ाव का केंद्र बन चुका था। तूफान थमने के बाद काम फिर से पटरी पर लौट आया। सुरेश की खेत की गोभी लगभग खत्म होने वाली थी, लेकिन कमाई इतनी अच्छी हुई थी कि दोनों की चिंता पूरी तरह दूर हो गई थी। सुरेश भाई, आज की बिक्री मिलाकर तुम्हारे खेत की आधी लागत तो सीधे मुनाफे में बदल गई है। रामू जी, अगर आप वो विचार ना देते तो मेरी पूरी गोभी खेत में सड़ जाती और मैं कर्जदार हो जाता। आज मेरे सिर से बड़ा बोझ उतर गया। भैया, अब तो खेत में थोड़ी ही गोभी बची है, आगे का क्या सोचा है? बहन, खेत की बाकी गोभी भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, पर अब मुझे चिंता नहीं है। अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अगली फसल की तैयारी कर सकूं। सुरेश भाई, दुकान तो अब बंद नहीं होगी। गांव वालों और आसपास के लोगों को इस गोभी के पकौड़ों की आदत पड़ गई है। जब तुम्हारी गोभी खत्म हो जाएगी तो हम दूसरे किसानों से ताजी गोभी खरीदेंगे। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा रामू जी। हमारे गांव के दूसरे किसान भी मंडी बंद होने से परेशान हैं। हम सीधे उनसे गोभी खरीद लेंगे तो उन्हें भी वाजिब दाम मिल जाएगा। जी, और मैंने एक नई बात सोची है। क्यों ना हम गोभी के पकौड़ों के साथ साथ थोड़े पनीर के पकौड़े भी बनाना शुरू करें? वाह कमला, तेरा तो दिमाग बहुत तेज चलने लगा है। नया स्वाद मिलेगा तो लोग और चाव से खाएंगे। सच में ऊपर वाले का जितना शुक्रिया अदा करें कम है। इस बारिश ने हमें दुख नहीं बल्कि मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। कुछ ही दिनों में सुरेश के खेत की सारी गोभी खत्म हो गई, लेकिन रामू के पकौड़े के ठेले की मांग घटने की बजाय और बढ़ गई थी। अब रामू ने गांव के अन्य किसानों से सीधी ताजी गोभी खरीदना शुरू कर दिया था, जिससे उन किसानों को भी मंडी के चक्कर काटने से राहत मिल गई थी। आइए भाई आइए, आज हमारी कमला के हाथ के बने नए स्वाद वाले गोभी पनीर मिक्स पकौड़े भी तैयार हैं। अरे वाह रामू भाई, गोभी के पकौड़े तो लाजवाब थे ही, अब ये पनीर का नया मेल कैसा है? जरा एक प्लेट लगा कर देना। लीजिए रमेश भाई, ताजी गोभी और घर के बने पनीर का स्पेशल पकौड़ा, साथ में तीखी हरी चटनी। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल का स्वाद है। बाहर से करारा और अंदर से पनीर का नरम स्वाद। भाई वाह रामू, तूने तो कमाल कर दिया। रामू, मैं देख रहा हूँ कि बारिश में भी तेरी दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं होती। अब तू इस ठेले को एक पक्की दुकान का रूप क्यों नहीं दे देता? चौराहे के पास वाली मेरी एक खाली दुकान पड़ी है। पक्की दुकान? मुखिया जी, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ सुरेश, तुम दोनों मेहनत करने वाले लड़के हो। इस बारिश के मौसम में तुमने गांव वालों को स्वाद भी दिया और किसानों की गोभी भी बिकवाई। उस दुकान का इस्तेमाल करो और इसे बड़ा कारोबार बनाओ। मुखिया जी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दुकान का किराया जो भी होगा हम हर महीने समय पर दे दिया करेंगे। किराए की चिंता मत कर रामू, तू बस ऐसे ही ईमानदारी से काम करता रहे और सबको स्वादिष्ट चाय पकौड़े खिलाता रहे।
पक्की दुकान का प्रस्ताव सुनकर रामू और सुरेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो रामू कभी बारिश में चाय की एक एक चुस्की के लिए तरसता था, आज उसकी अपनी पक्की दुकान बनने जा रही थी। कुछ ही दिनों बाद रामू और सुरेश ने मुखिया जी की दुकान की साफ सफाई करके उसे एक सुंदर पकौड़ा चाय केंद्र में बदल दिया। बधाई हो रामू, बधाई हो सुरेश। आज से रामपुर गांव को एक नई पहचान मिल गई है। अब चाहे मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की ठंड, हमें तो बैठने के लिए पक्की जगह मिल गई और गरम गरम गोभी के पकौड़े भी। आप सभी गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बारिश के मौसम ने हमें सिखा दिया कि अगर हम हिम्मत न हारें और मेहनत करें तो बड़ी से बड़ी परेशानी को भी अवसर में बदला जा सकता है। बिल्कुल सही कहा रामू जी। जो बारिश मेरी फसल के लिए आफत बनी थी, उसी बारिश ने आज हमें मालिक बना दिया। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला इंसान की जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।